एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जिसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव है उसके अंदर वो गई और वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया उनसे क्रिप्टो करेंसीज पे। राहुल कंवल द्वारा जो कि एंकर हैं इंडिया टुडे ग्रुप में और तो इंडिया टुडे चैनल में, तो उन्होंने जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा क्रिप्टो करेंसीज पे तो उसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या दिया उसको सुनिए। एंड उसके बाद में आपको इसका जो फाइनल जो समराइजेशन है, इनकी बात का जो मतलब है उसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो पहले आप जो उन्होंने कहा वो सुनिए। Almost inevitable, the Bank of India. We've heard from the Finance Ministry, we heard from the Reserve Bank of India on their views on cryptocurrencies and having a law which allows for global acceptance of global cryptocurrencies or an Indian version of a cryptocurrency. How do you personally, as Finance Minister, view this debate? Do you think we're heading into a zone where it's almost inevitable that governments will have to come around to the realization that cryptocurrencies are here to stay? How do you view this outside of what we've already heard from the RBI? How's the Finance Minister viewing this entire debate around cryptocurrencies? The cabinet note is getting prepared. It's almost nearing completion, and then it will be taken to the cabinet, of course. And I have said my view on this, saying the Supreme Court had commented on this cryptocurrency, whilst we are very clear that the Reserve Bank may take a call on an official cryptocurrency or anything of that kind, but from our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We will allow a certain amount of a window for people to use, so that experiments in the blockchain, the Bitcoin or whatever you may want to call it, the cryptocurrency experiments and fintech which depend on such experiments will have that window available for them. We are not going to shut it off all. But yet what kind of a formulation, even for a crypto, will have to be the content of the cabinet note, which will get ready soon. सो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने दो तीन चीज़ें बोली। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटर रहेगा और रेगुलेटर जो भी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड जो रेगुलेशंस हैं उनको जो डिसाइड करेगा उसका जो रेगुलेटर है वो आरबीआई रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कंप्लीट शटडाउन करने का कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट एक विंडो ओपन करने का प्लान है जिसके थ्रू जितने भी क्रिप्टो स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अलाउ किया जा सके। और तीसरी चीज़ ये कि जितने भी फिनटेक्स हैं जो ब्लॉकचेन या बिटकॉइन या ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड हैं, तो उनके लिए उनको किस तरीके से उन फिनटेक्स को वो जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरीके का एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा ताकि वो मशरूम हो सकें, वो काम कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखो ये जो रवैया पहले था, जो बातें पहले आ रही थी, जो 10 साल की सज़ा और जो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक कानून की बातें जो आ रही थी आज से कुछ समय पहले, 1 साल पहले, और जो जिस तरीके से एससी गर्ग ने जो कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें और इसमें आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये वाकई एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत सेलिब्रेशन का टाइम है कि आप इस चीज़ को डेफिनेटली सेलिब्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट पहले में और अब के जो रवैया है, जो अब जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत बदलाव आया है। लेकिन हाँ, अभी भी चीज़ें वेट करना पड़ेगा कि क्या इवेंचुअली ये लीगल फ्रेमवर्क आता है इसके अराउंड। बट एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं ये दिखता लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्टांस था उसमें थोड़ा सा उनमें बदलाव आया है, थोड़ी नरमी आई है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर न्यूज़ और सुनने को मिलेगी। तो लगा कि ये आप तक अपडेट लेके आए, क्या ये बात हुई है। और आप तक अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और शेयर ज़रूर करेगा। और ऐसे वीडियोस हम टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको इंस्टेंट अपडेट्स आपको चाहिए हो। थैंक यू वेरी मच।